अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी कौन बहन? जी हाँ, हमारी जो बड़ी बहन है उन्हें PCOS का प्रॉब्लम है। मेरी बहन कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी लंदन से। लंदन से। क्या नाम बताया? जी नाम तो हम बताना नहीं चाहते। चलें, लंदन से आप कॉल कर रही हैं, ये बताइए कि क्या है आपकी बहन को? जी उन्हें PCOS का प्रॉब्लम है। कितना अरसे से? 4 साल से ना, 4 साल से, जिसकी वजह से उन्हें महीने में कभी 2 महीने में 3 महीने में पीरियड्स आते हैं। रेगुलर पीरियड्स नहीं है और जिनकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही। अच्छा ये बताइए उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र 30। अच्छा, शादी को कितने साल हो गए? 4 साल हो गए जी। अच्छा, ये शुरू से प्रॉब्लम है, शादी के बाद हुई है? शादी के बाद। शादी के बाद। जी। प्रोग्राम देखे, मैं जिक्र करता हूँ। जी। बहन है लंदन से, उनकी बहन को जो है ये पीरियड की प्रॉब्लम है, शादी के बाद जो है मज़ीद भी हुई है, अब उसमें बेकायदगी है। देखें, ख़वातीन के लिए जो भी ख़वातीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है, ये अल्लाह तबारक व तआला का मर्दों का निज़ाम, औरतों का निज़ाम, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के हैं। अब देखें, ख़वातीन को जो हैज़ व निफास के मामलात हैं और इसके अंदर बेकायदगी है, ये इसके लिए बेहतरीन चीज़ मैंने इससे पहले प्रोग्रामों में भी जिक्र किया कि आप मेथी दाने को अहमियत दें। ख़वातीन के लिए हार्मोन्स की प्रॉब्लम, उनकी पीरियड की प्रॉब्लम, उनके बेकायदगी, उसके लिए मेथी दाना बहुत नेमत है। ये सोने के कलर की है, ये आपको पता है, मेथी दाना जो है सोने के कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है। और ये हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं कि हुक्मा फरमाते हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए कि ये इतनी अहमियत इसकी, माशाल्लाह इसकी इतनी कदर है, तो उसको सोने के भाव भी ख़रीदे जाए तो फिर भी ये सस्ती है। तो मेथी दाना रात को सोते वक़्त दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपको शुगर नहीं है तो फिर आप दूध के साथ इस्तेमाल करें, तो इससे आपको एक तो जोड़ों में भी ताकत पैदा होगी, और वो ख़वातीन जिनको पीरियड की प्रॉब्लम रहती है तो जिस्मानी कमज़ोरी भी पैदा हो जाती है, और फिर यहाँ तक कि भूख का निज़ाम भी ख़राब हो जाता है, जिस्म में ताकत नहीं होती है, टांगों में ताकत नहीं होती है, जोड़ों में भी इससे बेहतरी आती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक तरफ़ा फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इससे बेशुमार और भी फ़ायदे माशाल्लाह शामिल होते हैं। हाँ, अगर इसके साथ जो है आप एक काम और करें कि वो लोग जो जोड़ों के दर्द का भी मुब्तला रहते हैं, और ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग हो चुके हैं, तो अब उनके लिए बेहतरीन यही है कि अगर आप मेथी दाना इस्तेमाल करना चाहते हैं, ख़वातीन भी, तो हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी जो होती है उसे दूध के अंदर डालें और उसे पका लें। पकाने के बाद जो है उस दूध को जो है आप इस्तेमाल करें, तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको बलगम भी नहीं बनेगा, दूसरा आपको रेशा भी नहीं बनेगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ायदा भी होगा। तो इसके लिए मैंने जिक्र किया कि आप मेथी दाना कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें। और मेथी दाना ये नहीं कि आपने आज इस्तेमाल किया, हमारे यहाँ ये होता है कि किसी भी चीज़ के मुतालिक जब बतलाया जाता है ना, तो वक्ती तौर पर तो माशाल्लाह ले आते भी हैं, घर में भी रख देते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं, 1-2 दिन बड़ा माशाल्लाह ज़ौक़ शौक़ होता है, जज्बा होता है, बस अब ये इस्तेमाल करेंगे, बस 2 दिन इस्तेमाल करते हैं, बोलते यार फ़ायदा नहीं हो रहा, चलो यार छोड़ दो। भाई इलाज बिलग़िज़ा जो ख़ास तौर पर है, उसके फ़ायदे आपको कम से कम 3 महीने के बाद फ़ायदा होता है असल इलाज बिलग़िज़ा का। और इलाज बिदवा जो केमिकल है, हम केमिकल के इस कदर आदी हो चुके हैं कि बस या इधर अपने पैरास्टामोल खाई, इधर एंटीबायोटिक ली, उधर ही फ़ौरन असर हो गया। तो ये हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हिकमत के अंदर जितना इलाज है, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इलाज है, इसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आज पूरी दुनिया जो है तिब्बे नबवी की जानिब आ रही है, लेकिन अफसोस के साथ हम इतने जल्दबाज हैं कि अपना सारा मामला ख़राब करते हैं। तो ख़वातीन जितनी हैं वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। वो ख़वातीन जिनको नॉर्मल भी माशाल्लाह ज़िंदगी गुजर रही है, तो अगर आप अपने ये इसको इस्तेमाल करना चाहती हैं तो हफ़्ते में 2 दिन आप इस्तेमाल करें, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। तो रात को सोते वक्त जो है इसे इस्तेमाल करें मेरी बहन, और इंशाअल्लाह अगले 7 दिनों के अंदर मुझे दोबारा कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 7 से लेकर 21 दिनों के अंदर आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा, और इंशाअल्लाह अय्याम में बेकायदगी वो भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी।